हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। परशुराम जी ने कहा नहीं, दास नहीं हो सकता है वो, मैं मान ही नहीं सकता हूं कि वो दास है, और यदि वो दास है तो सामने बताओ कौन है दास, कहां है वो दास। लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा सा आप अगर मेरी प्रार्थना सुन लें। हाँ हाँ बताओ क्या बात है। आप थोड़ा बैक हो जाएं, मैं थोड़ा सा फ्रंट पर आ जाऊं 2 मिनट के लिए और फैसला अभी हो जाए। भगवान ने कहा क्यों क्यों क्या बात है, फ्रंट पर क्यों आना चाहते हो। कहा इसलिए कि परशुराम जी की लैंग्वेज और राम जी की लैंग्वेज मिलजुल नहीं रही है। क्यों भाई, भगवान राम की भाषा और परशुराम जी की भाषा मिलजुल नहीं रही है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया थोड़ा सा आप बैक हो जाएंगे और हम फ्रंट पर आ जाएंगे तो हमारी भाषा और बाबा जी की भाषा डायरेक्ट मिल रही है बिल्कुल, और इतनी बढ़िया भाषा मिल रही है कि 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। भगवान राम कभी कभी कौतुक देखते हैं, कौतुक देखते हैं। यहां लक्ष्मण जी का भगवान ने कौतुक देखा है, इसलिए लक्ष्मण जी से कहा। भगवान लक्ष्मण जी के स्वभाव को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि रघुवंश का राजकुमार अनुशासित होता है, मर्यादित होता है, लेकिन कौतुक देखना था इसलिए थोड़ा लक्ष्मण को आगे कर दिया। तो परशुराम जी ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, लगता है कि तूने धनुष तोड़ा, तूने धनुष तोड़ा। लक्ष्मण जी बोले पहले ये बताओ आपका था। परशुराम जी ने कहा नहीं मेरा तो नहीं था। लक्ष्मण जी बोले तो आपके बाप का था क्या। परशुराम जी ने कहा हाँ मेरे बाप का ही था, मेरे गुरुदेव का था। गुरु बाप ही होता है, मेरे गुरुदेव का था। लक्ष्मण जी बोले तो अपने बाप से पूछ के आओ तोड़वाने के लिए क्यों आए थे। अच्छा बोलो भाई, धनुष यज्ञ में पूरी भूमिका भगवान शंकर की है कि नहीं। अच्छा एक मानस की चौपाई संकेत भी दे रही है, डगैन शंभु सरासन कैसे कामी वचन सतीमन जैसे। जब ये मूर्ख राजा धनुष के पास गए तो धनुष हिला नहीं, डुला नहीं। ये धनुष की ताकत नहीं थी, ये भगवान शंकर की ताकत थी। बोलो थी ना भगवान शंकर की ताकत। और एक प्रमाण बता रहे हैं आपको, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है ये। जिस समय रावण आया, बाहुबली रावण आया धनुष के सामने, जनकपुर में आया था ना बाहुबली रावण, और साथ में एक और बाहुबली को लेके आया। उसका क्या नाम था, लालू यादव, नहीं 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 नहीं, नहीं वो लालू, अरे कोई आया था एक बाहुबली रावण के साथ। बाणासुर, बाणासुर, वो हमको थोड़ा सा याद नहीं रहा। बाणासुर आया, बाणासुर, ठीक ठीक, आप लोग थोड़ा याद दिला दिया करो हमको, क्योंकि हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो रावण के साथ एक दूसरा बाहुबली आया, उसका नाम है बाणासुर। बोलो है नहीं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, तुलसीदास जी कहते हैं रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण ने और बाणासुर ने तो धनुष को छुआ ही नहीं। क्या धनुष को देख के नहीं छुआ, नहीं नहीं। जैसे ही रावण बाणासुर आया तो पार्वती जी ने कहा वो आ गया आपका मूर्ख चेला, उसको समझा दो ठीक से, इसको शर्म नहीं आ रही है, ये बल का प्रदर्शन करने के लिए आया है यहां। इसको इतना भान नहीं है कि आपका चेला है, लेकिन विवाह किसका हो रहा है, आपकी माता का विवाह। बोलो भगवान शिव क्या मानते हैं जानकी जी को, मां, मां है। देखो प्यारे, कथाओं में कल्प भेद होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। कथाओं में कल्प भेद होते हैं, इसलिए भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है।
भगवान शिव माता ही नहीं मानते हैं, जगत माता मानते हैं श्री जानकी जी को। प्रभु राम को पिता ही नहीं मानते हैं, परम पिता मानते हैं, जगत पिता मानते हैं। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भर लोचन छवि लेओ निहारी। इसलिए पिता ही नहीं है, वो जगत पिता हैं। श्री जानकी जी माता ही नहीं है, जगत माता है, वो जगत की माता है। अच्छा, जब जगत की माता है तो रावण जगत के बाहर रहता कि अंदर रहता है? बोलो। रावण भी तो जगत के अंदर ही रहता है। तो जब जगत के अंदर रहता है और जगत माता है, तो आज धनुष तोड़ने के लिए आया। कैसा ये विद्वान है, लोग कहते हैं वेदों पर भाष्य किया है रावण ने। भले ही उसने वेदों पर भाष्य किया हो, लेकिन उसे इतना भी दिखाई नहीं दिया है कि हम कहां आए हैं धनुष तोड़ने के लिए और किसके साथ विवाह रचाने के लिए आए हैं। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो पार्वती। जैसे ही रावण ने धनुष को देखा तो धनुष के ऊपर भगवान शंकर बैठे हैं। और रावण ने धनुष को देखा तो शिवजी दिखाई दे गए और शिवजी ने इशारा किया, मूर्ख, अगर तूने धनुष को छू लिया तो हम तीसरे नेत्र से तुझे अभी यहीं भस्मीभूत कर दें। रावण ने कहा, बाणासुर चलो बैक हो चलें, विवाह करने आए कि मरने आए? चलो चलो जल्दी चलो वापस, यहां तो तीसरा नेत्र खुलने वाला है। तीसरा नेत्र, भगवान शिव बैठे हुए हैं धनुष के ऊपर। बाणासुर की हिम्मत क्या, रावण की हिम्मत क्या, राजाओं की हिम्मत क्या, जहां शिव स्वयं रक्षा कर रहे हो। तो याद रखना, शिव जी भगवान राम को जब देखते हैं तो याद रखना, धनुष दाहिन दियो पिनाक, कल मैंने चर्चा की थी, समिट के भयो मनाक, छोटा हो गया। और मानो भगवान शिव ने धनुष से ये कहा कि मेरे आराध्य आ गए हैं, अब किसी भी प्रकार के विलंब की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो तुम टूट जाना। धनुष बोला, विलंब क्या, छुआ था ही टूट, बस छूने भर की जरूरत है, हम अभी टूटते हैं, तुरंत टूटते हैं। और भगवान के हाथ में धनुष आया, टूट गया कि नहीं टूट गया? तुरंत ही टूटा। यह है शिव का अनुशासन। तो लक्ष्मण जी ने गलत क्या कहा कि अगर आप शिव जी को अपना पिता मानते हो, आपके गुरु हैं, आपके पिता हैं वो, तो पिताजी जी तो तोड़वा के चले गए। अब बातचीत करनी है तो पहले अपने पिताजी से बात करो, वही बताएंगे कि धनुष क्यों टूटा, धनुष किसने तोड़वाया। आप कहोगे महाराज जी कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि परशुराम जी का क्रोध बहिरंग दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि वो लक्ष्मण जी के ऊपर फरसा चलाना चाहते हैं। बहिरंग दृष्टि से यह भी प्रतीत होता है कि वो राम जी के ऊपर फरसा चलाना चाहते हैं। लेकिन सत्य तो यह है, वो राम की और लक्ष्मण की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। राम और लक्ष्मण की महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं, जैसे ही परशुराम जी ने फरसा लक्ष्मण के ऊपर उठाया तो हाथ ही नहीं उठा, हाथ ही नहीं आगे बढ़ा। अब फरसा कैसे बढ़ेगा? पहले हाथ उठे तब फरसा उठे। तब परशुराम जी छाती पीट के कह रहे हैं, बहाई न हाथ, अरे दहाई छाती, भाग कुठार कुंठित नृप घाती। परशुराम जी कहते हैं, हाथ तू आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? फरसे से कहते हैं कि तू कमाल क्यों नहीं कर रहा है? फरसा जवाब दे दिया, हाथ भी जवाब दे दिया, क्योंकि हाथ आगे बढ़ा ही नहीं। हाथ नहीं बढ़ेगा तो फरसा कैसे बढ़ेगा?
बहुत कोशिश की हाथ उठाने की। जब हाथ नहीं बढ़ा तो परशुराम जी कहने लगे, अभी तक तो तुम मेरा साथ देते थे, लेकिन अब साथ क्यों नहीं दे रहे हो? हाथ कहता है, हम मजबूर हैं यहां। क्यों मजबूर क्यों हो? इसलिए क्योंकि आप किसके ऊपर हाथ उठाना चाहते हैं? कहा जो सामने खड़ा है। कहा आप जरा सोचिए तो ये सामने खड़ा कौन है? आंख बंद की, कहा ये शेष खड़ा हुआ है। तो हाथ ने कहा कि ये शेष है। आपको इतना भी भान नहीं है कि शेष कभी कटता नहीं है। क्यों भाई? आपने गणित पढ़ा होगा। क्यों भाई, शेष कटता है क्या? जो बचता है वही शेष है। उस शेष को अगर कोई काट दे तो ईमानदारी से बताओ, रिजल्ट 0/0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? क्योंकि शेष कटता नहीं है, शेष बचता है। शेष को कोई काटने की कोशिश करे तो अज्ञानी माना जाएगा। बोलो माना जाएगा कि नहीं? ओहो, सही बताओ, यहां लक्ष्मण जी की महिमा को मंडित किया है कि नहीं किया है परशुराम जी ने? बोलो है? यहां लक्ष्मण की महिमा बढ़ाई जा रही है प्यारे। इस प्रसंग में राम की महिमा बढ़ाई जा रही है। आवाज आती है कि शेष है लक्ष्मण, शेष अक्षुण्ण होता है, शेष कभी कटता नहीं है, शेष को कोई माई का लाल काट नहीं सकता है, छांट नहीं सकता है, उसके अस्तित्व को नहीं मिटा सकता है। तो परशुराम जी ने हाथ से कहा कि दूसरा बगल में खड़ा हुआ है राजकुमार, इसके ऊपर तू बढ़ जा। हाथ कहता है सोचने की कोशिश करो, आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों? दूसरे राजकुमार के ऊपर क्यों नहीं बढ़ सकते हो? यहां राम की महिमा बढ़ाई इसलिए कि ये दूसरा राजकुमार जो खड़ा है उसे राम कहते हैं। राम ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान अखंड एक सीतावर। राम जी ज्ञान है और ज्ञान स्वरूप श्री राम अखंड हैं। जो अखंड है उसे कोई माई का लाल खंड खंड कर ही नहीं सकता है। इसलिए राम के अस्तित्व को इस जगत में कोई खंड खंड नहीं कर सकता है। राम का अस्तित्व अखंड है। बोलो भाई, यहां राम की महिमा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? यहां सारे संसार ने राम को क्या माना? अखंड। यहां सारे संसार ने लक्ष्मण को क्या माना? शेष। तो शेष का भी अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता है और अखंड का भी अस्तित्व कभी खंड खंड नहीं हो सकता है। यहां राम की भी महिमा बढ़ी, यहां लक्ष्मण की भी महिमा बढ़ी और अंत में परशुराम जी ने उस महिमा को इतना मंडित कर दिया कि कह जय 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 रघुकुल केतु। बोलो भाई, परशुराम जी ने अंत में स्तुति की कि नहीं की? बोलो, स्तुति करने का अर्थ क्या होता है? अपमान करना कि सम्मान करना? अगर उदार मना दृष्टिकोण से परशुराम जी के व्यक्तित्व को अगर ठीक से समझा जाए और राम के व्यक्तित्व को इस प्रसंग में देखा जाए तो परशुराम जी ने प्रारंभ से लेकर के अंत तक राम का सम्मान किया है प्यारे। अंतरंग भाव से राम को भगवान माना है और बहिरंग भाव से राम को राजकुमार माना है। हम सबको अंतरंग भाव पर विचार करना चाहिए, क्योंकि भगवान मान रहे हैं कहे जय 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 रघुकुल केतु। रघुकुल केतु कहा, रघुकुल की पताका को फहराने वाले हैं। तुम रघुकुल की पताका को फहराने वाले हो। बोलो, परशुराम जी ने राम को क्या बताया? रघुकुल की पताका, रघुकुल की पताका। और बोले लक्ष्मण क्या है? अगर राम पताका है रघुकुल की तो लक्ष्मण क्या है? रघुकुल राम जी क्या है? बोले पताका है दंड समान। लक्ष्मण भयऊ जस जागा
रघुपति की रति बिमल पताका, रघुपति की रति बिमल पताका। आज परशुराम जी ने जनकपुर में आकर के रघुकुल की कीर्ति रूपी पताका को सारे विश्व में फहरा दिया है। राम आज विश्व वंदनीय हो गए हैं। परशुराम जी महाराज ने किसी भी प्रकार से श्री राम की प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचाई, सम्मान ही किया है, उत्कर्ष बढ़ाया है, राम जी का सम्मान किया है, रघुकुल का सम्मान किया है। हम लोगों को आपस में कभी विरोधात्मक भाव नहीं मानना चाहिए। हमेशा क्षत्रियों ने ब्राह्मणों का सम्मान किया है, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को आशीर्वाद दिया है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी मां कभी कभी जगत को संदेश देती है। क्या संदेश देती है? रघुकुल की कुलवधू बन करके जानकी मां आई, लेकिन प्यारे जब वही मां शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं तो वो लोग कितनी भुजा लेके आती हैं समाज में? जल्दी बोलो, अष्टभुजा। क्यों भाई, कितनी भुजा लेके आती है वो मां? जब शक्ति के रूप में समाज में वो मां प्रकट होती है तो याद रखना अष्टभुजा 8 भुजा लेके आती है। अच्छा, 8 भुजा लेके क्यों आती है? परमात्मा ने प्रत्येक मानव को, सृष्टि में प्रत्येक मानव को कितनी भुजाएं मिली? एक मानव को 2 मिली भुजाएं कि नहीं? बोलो भाई, एक मानव को कितनी भुजा मिली? 2 मिली। मिली 2 भुजा कि नहीं? और शक्ति 8 भुजा लेके आई कि नहीं आई? अच्छा, वर्ण कितने हैं? जल्दी बोलो जरा, वर्ण कितने हैं? 4 है ना वर्ण? अच्छा, 4 वर्ण हैं। ईमानदारी से बताओ, हमारी मां ने किसी वर्ण के साथ भेदभाव नहीं रखा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, 2 भुजा उस मां ने ब्राह्मण को दे दी और 2 भुजा उस मां ने क्षत्रिय को दे दी, 2 भुजा उस मां ने वैश्य को दे दी और 2 भुजा उस मां ने, आज की भाषा में यदि हम कहेंगे तो थोड़ा सा लोगों को अटपटापन महसूस होगा, लेकिन प्यारे ये जो 2 भुजा हैं, ये चतुष्वर्ण में जो दलित जो लोग अपने को मानते हैं कि हम भाई दलित हैं, ये हैं वो हैं, उनके लिए हम लोग तो हरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिजन। और कुछ लोग आज की भाषा में दलित कहते हैं। आज मां ने चारों वर्णों को बोलो 2-2 भुजाएं दी कि नहीं दी? अब भेद कहाँ रखा? बोलो, रखा भेद? कहीं भेद नहीं रखा। हमारा सनातन धर्म किसी वर्ण के साथ भेद नहीं रखता है। हमारा सनातन धर्म समान रूप से चारों वर्णों का सम्मान करता है। इसलिए ऐसे सनातन धर्म के प्रति हमारा समर्पण हो जाना चाहिए। हमें अपने सनातन धर्म के प्रति किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। हमारा सनातन धर्म उदार है, हमारा सनातन धर्म महान है, हमारा सनातन धर्म सबका गंगा के समान कल्याण करने वाला है। सुर सरिसम सब कर हित होई। इसलिए प्यारे, आज परशुराम जी महाराज के द्वारा राम का उत्कर्ष होता है। किसी भी प्रकार से राम का अपकर्ष नहीं किया परशुराम जी ने। परशुराम का चरित्र तो बहुत विस्तारित है। लक्ष्मण परशुराम संवाद सुनाया जाए तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, 4 घंटे लग जाएं, पूरा समय इसी में जाएगा। लेकिन हमने सूत्रात्मक संकेत दिए हैं परशुराम लक्ष्मण संवाद के, बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं, क्योंकि 5:45 बज चुका है, 5:45 और 6:45 बजे तक कथा होती है, फिर 10 मिनट की आरती होती है, तो लगभग वो 7 ही बज जाता है। तो इसलिए आए, जनकपुर में भगवान राम का विवाह सानंद संपन्न हुआ और निर्विघ्न संपन्न हुआ। और निर्विघ्न संपन्नता में परशुराम जी का योगदान है, इसको भी मानना पड़ेगा। और परशुराम जी संतुलन बना करके भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अब भाई, विवाह में बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं। विवाह की औपचारिकताएं पूरी हुई। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है का इतना सुंदर विवाह है,
कि यहां महाराज श्री जनक, वहां महाराज दशरथ। बोले ये दोनों सुकृति हैं। बोले जनक के सुकृत क्या हैं और दशरथ के सुकृत क्या हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं जनक सुकृत रति बैदे, जनक सुकृत रति बैदे, दशरथ सुकृत राम धर दे, दशरथ सुकृत राम धर दे, जनक सुकृति रति बैदे, जनक सुकृति रति बैदे, दशरथ सुकृत राम धर दे, दशरथ सुकृत राम धर दे। जनक जी की सुकृत हैं श्री जानकी जी और दशरथ जी के सुकृत हैं भगवान राम। अच्छा, और अद्भुत बात, अवधपुर से राम जी चले जनकपुर आए और किशोरी जी जनकपुर से चली अवधपुर पहुंची। बोलो पहुंची कि नहीं पहुंची? अच्छा, अवधपुर और जनकपुर अगर हम अक्षरों पर ध्यान दें तो बराबर अक्षर हैं कि नहीं? जनकपुर 5 अक्षर, अवधपुर 5 अक्षर। बोलो नगर नगर की समानता मिल गई कि नहीं? अगर हम ऐसा विचार करें कि महाराज दशरथ अगर अयोध्या के राजा हैं तो जनकपुर के राजा हैं महाराज निमरथ। इनका क्या नाम है? निमरथ। इधर दशरथ अवधपुर में और जनकपुर में कौन है? निमरथ। महाराज दशरथ को कहते हैं अवधेश, तो जनक जी को कहते हैं मिथिलेश। समाचार मिथिलापति पाए, मिथिलापति मिथिलेश। और दशरथ जी अवधेश। अवधेश के बालक 4 सदा तुलसी मन मंदिर में बह रहे हैं। बोले अवधेश के पास कितने बालक हैं? कहे 4। अच्छा, मिथिलेश के पास बच्चियां बेटियां कितनी हैं? जल्दी बोलो। जनकपुर में कितनी बेटी हैं? इशारा हुआ 4। बोलो हैं 4 बेटियां। अच्छा, अवधपुर में कितने बेटे हैं? हाँ, 4 ही हैं कि नहीं? रानियां कितनी हैं अयोध्या में? जल्दी बोलो। रानियां तो 3 ही हैं। अच्छा, अगर 3 रानियां थीं और एक एक पुत्र अगर तीनों के हो जाता तो 3 ही पुत्र होते कि नहीं होते? बोलो, होते 3 पुत्र कि नहीं? और यहाँ 4 बेटियां होती, वहां 3 बेटे होते, तो हमारी समझ में कुछ संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ 4 बेटे हैं अवधपुर में और जनकपुर में 4 बेटियां हैं। यहाँ महाराज दशरथ पिता की भूमिका में हैं और यहाँ महाराज निमरथ जनकपुर में पिता की भूमिका में हैं। अगर अयोध्या सरजू के किनारे बसी हुई है तो जनकपुर कमला के किनारे बसा हुआ है। कमला नदी, बोलो, जनकपुर कमला नदी के तट पर है और अयोध्या सरजू नदी के तट पर है। और बढ़िया बात बतावें आपको,
बहुत महत्वपूर्ण बात। 4 बेटे हैं यहां, 4 बेटियां हैं, लेकिन 4 बेटों के नाम क्या हैं? 4 बेटों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 बेटों के नाम। अच्छा, यहां 4 बेटियां हैं, इनके नाम क्या हैं? बोले श्री सीता जी हैं, श्री उर्मिला जी हैं, श्री मांडवी जी हैं, श्री श्रुतकीर्ति जी। बोलो भाई, ये 4 राजकुमारियां हैं कि नहीं? श्री सीता जी, उर्मिला जी, मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी, 4। ये 4 नाम हैं। राजकुमारों के 4 नाम मैं बता ही चुका हूं। आप ये कहोगे महाराज कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूं कि प्यारे, आप सब दूल्हा दुल्हन की, बेटा बेटी की जन्म पत्री मिलाते हो। मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो? बेटा बेटी की जन्म पत्री मिलाते हो, लेकिन यहां तो ऐसी बढ़िया जन्म पत्री मिल रही है कि जन्म पत्री ही नहीं मिल रही है, यहां नाम भी मिल रहे हैं। नाम भी मिल रहे हैं, अक्षर भी मिल रहे हैं। और ऐसे अक्षर, मैं कहता हूं, जन्म पत्री के गुण दोष मिलाने पर विचार करते हो, लेकिन यहां केवल जन्म पत्री के गुण दोष ही नहीं मिलाए जा रहे हैं, यहां तो नाम के अक्षर भी मिलाए जा रहे हैं, और नाम के अक्षर भी मिल गए हैं बराबर। कैसे मिले? बोले राम जी हैं बड़े, राजकुमारों में सबसे बड़े हैं राम, और यहां राजकुमारियों में सबसे बड़ी हैं कौन? सीता। बोलो भाई, सबसे बड़ी सीता जी, इधर सबसे बड़े राम जी हैं। तो बताइए, सीता जी का विवाह किसके साथ हो रहा है? राम जी के साथ हो रहा है कि नहीं? अब विचार करना, राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। और सीता जी में कितने अक्षर हैं? सीता में, राम में 2 अक्षर तो सीता में 2 अक्षर। बोलो है कि नहीं? 3 अक्षर तो नहीं है? 3 अक्षर नहीं। राम। अब आप कहो महाराज हम तो सीता जी को कहते हैं मैथिली, अब तो हम कहते हैं, हम राम जी को कहते हैं रामचंद्र। ऐसे तो बढ़ते ही जाएंगे, क्यों भाई? लेकिन सही बात तो यह है कि हम लोग जब भी संयुक्त रूप से भजन करते हैं तो यही कहते हैं सीताराम 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 जय सीताराम। क्यों यही कहते कि नहीं? सीताराम 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 जय सीताराम। तो याद रखना, यहां राम, इधर सीता। राम में 2 अक्षर और सीता में 2 अक्षर। आप कहोगे ठीक है महाराज, ये तो हम मान रहे हैं। और सुन लीजिए, सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। राम जी अग्नि से प्रकट हुए हैं। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। क्यों भाई, अग्नि से प्रकट हुए कि नहीं? सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई। पृथ्वी में 2.5 अक्षर, अग्नि में 2.5 अक्षर। अग्नि में 2.5 अक्षर है, पृथ्वी में भी 2.5 अक्षर है। अगर हम भगवान राम को ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म में 2.5 अक्षर हैं। उधर सीता जी को हम शक्ति कहते हैं तो शक्ति में भी 2.5 अक्षर हैं प्यारे। एक मात्रा का भी अंतर नहीं। शक्ति 2.5 अक्षर, ब्रह्म 2.5 अक्षर, पृथ्वी 2.5 अक्षर, अग्नि 2.5 अक्षर, राम 2 अक्षर। डंडा मात्रा को छोड़ दीजिए। सीता 2 अक्षर। लेकिन प्यारे, यहां भरत हैं। हां, तो भरत में 3 अक्षर हैं, 1 अक्षर बढ़ गया भरत। तो भरत जी का विवाह किसके साथ होगा? किसके साथ हो रहा है भरत जी का विवाह? मांडवी के साथ हो रहा है। बोलो है कि नहीं? तो अगर भरत में 3 अक्षर हैं तो भरत जी का विवाह मांडवी जी के साथ होने जा रहा है। मांडवी में भी 3 अक्षर हैं। आप कहोगे महाराज ठीक है, लक्ष्मण, यहां 3.5 अक्षर हो गए। लक्ष्मण में 3.5 अक्षर हैं प्यारे। शत्रुघ्न में, बोले शत्रुघ्न में 4.5 अक्षर हैं। अक्षर बढ़ते ही चले गए। राम में 2 अक्षर, भरत में 3 अक्षर, लक्ष्मण में 3.5 अक्षर, शत्रुघ्न में
4.5 अक्षर, ठीक है ना। तो इधर ले लीजिए, सीता जी में 2 अक्षर, मांडवी में 3 अक्षर, उर्मिला में 3.5 अक्षर और श्रुतकीर्ति में 4.5 अक्षर। यहां भी किसी भी प्रकार से कहीं कोई न्यूनता नहीं है। और इधर दशरथ, उधर निम्रत, इधर अयोध्या में अवधेश, उधर जनकपुर में मिथिलेश। श्री सीता जी की मां का नाम है सुनैना। आप कहोगे लेकिन यहां तो कौशल्या नाम है, राम जी की मां का नाम कौशल्या है। अरे कौशल्या नाम है, लेकिन एक जगह इनका नाम कौशला भी है। कौशला, कद्रु विनते दीन दुख तुम्हीं कौशला,